की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। हर आदमी एक जैसा है क्या? यूसीसी की बात कर रहे हैं। मणिपुर में 2 महीने से आदमी मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर बोलो ना मोदी जी, उनके वहाँ जाएं, उनके ऊपर बोलें। मणिपुर में मारे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीट पे। जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर हम जगह जगह जाकर आम जनता से बात कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे। तो कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या लगेगा, केंद्र में केजरीवाल थोड़ी ना बैठा जो देखेगा। ऐसा तो उन्होंने बोला ना कि केंद्र में जो मतलब केजरीवाल सरकार यहाँ दिल्ली में फ्लाईओवर बना रही है। नहीं, वो तो काम है, वो तो रुकेगा नहीं, वो तो पब्लिक के लिए। अगर आज बन जाएगा तो कल हमारे ही काम आएगा वो। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितने भी हमें परेशानी हो रही है, बन जाएगा तो हमारे ही तो काम आएगा वो। अच्छा, अब एक बात है, जैसे कि मेरा सवाल है कि अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, जिसको लेकर तमाम लोगों के जो अपने अपने पार्टियों के विपक्ष हैं, उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया। जैसे कि मालूम होगा, राहुल गांधी ने भी बनाया है और मोदी जी ने भी बनाया है। तो क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है? आगे यही होगा, 10% चांस है मोदी जी के जीतने के, बाकी 90% तो समझ लो इंडिया के ही है। इंडिया जीतने के चांस पूरे हैं। जीतने के चांस पूरे हैं, क्योंकि हर आदमी परेशान हो चुका है। शहर में नहीं, गांव में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी निकल जाओ, हर आदमी परेशान है। महंगाई से परेशान है। एक तो महंगाई इतनी हो रही है, और नौकरी अगर कंपनी में भी काम कर रहे हैं 8,000, 7,000, 10,000, भाई से उसी हिसाब से सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए आदमी की, मजदूर आदमी। लोग तो जो मतलब पार्टी के नेता हैं, वो तमाम नेता यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, लोगों की आय भी बढ़ी है। तो क्या ये बात सत्य है? आय कहाँ बढ़ी है? आपको ही पता होगा, इनको ही बोला भाई आय बढ़ी है कहीं? बताओ, आय बढ़ी है? आप बताइए। नहीं, बढ़िया है। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर मैं ऐसे ही काम करता हूँ। अच्छा, तो अभी जो इन्होंने भैया ने बताया कि आय नहीं बढ़ी, तो क्या उस बात से सहमत है? इस बात में सहमत है, बंदे को काम करने का तरीका दे जाए, नौकरी दे जाए सब। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जो अभी करंट में सरकार चल रही है मोदी जी की, वो जो आय बढ़ाने में या देश की महंगाई बढ़ाने में, या जैसे लोगों ने उम्मीद करी थी कि विकास होगा, वो नहीं हो पा रहा? विकास तो हो रहा है, काफ़ी विकास हो रहा है मोदी के राज में, लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? आप बताइए। सारे काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है, वही तो बताइए। 9 काम गिना दो तुम मोदी जी के। 9 साल में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए का एक राम मंदिर बना है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है मोदी के राज में। बताइए। आप बता दो कोई एक काम, 9 काम गिना दो कोई 9 साल में। 9 साल में बता दो कितनी, जितना मुझे नॉलेज नहीं। नौकरियां देने। आप बताइए भैया। 377 हटाई वहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से। 370 ये क्या है? तो अपने वो कर रहा है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ पे, वो सारे। आप मुझे ये बताओ, 370 खाने के लिए दे रही है क्या? बताओ। हमें जो देगी उसका नाम लेंगे। देगी, जब जल ना गाड़ी ना घोड़ा उनके दौरे। तुम्हें देगा क्या है? हमारी जेब से तो सब निकाल लिया। दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, और चीनी पे टैक्स, आटे पे टैक्स, सबसे टैक्स। बताओ, हैं? केजरीवाल लगा रहा है? केजरीवाल केंद्र में बैठा है क्या? केजरीवाल लगा रहा है, बीजेपी नहीं लगा रही है। बताओ। बीजेपी नहीं लगा रही। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल लगा रहा है और केंद्र में महंगाई इनको नहीं लग रही, या इनको महंगाई बेरोजगारी नहीं लग रही। आपको क्या लग रहा है? इन्होंने बोला कि राम मंदिर बनाया, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि राम मंदिर से? नहीं, राम मंदिर बढ़िया है, बना है, अच्छा है, लेकिन भाई हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, लेकिन आपने जैसे देखा है, जैसे राम मंदिर बनाया है, आप लोगों गरीबों को भी देखो। पहले आप गरीबों की बात करते थे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, हैं? कहाँ गए हवाई जहाज? हवाई चप्पल भी नहीं है, देखो 50 रुपए की चप्पल है पैर में, हवाई चप्पल भी नहीं है। तो हवाई चप्पल कहाँ गई? बोला है कि भैया मोदी जी के राज में सिर्फ राम मंदिर बना है। तो राम मंदिर बना है, तो वो कह रहे हैं कि राम मंदिर क्या खाने को देगा? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, काम धंधे नहीं है, आय नहीं बढ़ रही। तो आप क्या कह सकते हैं? काम धंधे क्यों नहीं है? काम धंधे पूरे दिन में 400, 450 रुपए का काम करा है अभी तक। उसमें बताओ मैं क्या घर का खर्चा चला लूँगा, क्या कमा लूँगा, क्या खा लूँगा? बताओ। बताइए, आप बताइए। इसी से पूछो लो। 2 किलो आटा ले जाता हूँ, कभी 1 किलो आटा ले जाता हूँ, बताओ कैसे काम चलेगा उसमें? बताओ। तमाम लोग, आप बताइए भैया। सुहेल। तो भैया ने कहा है कि मोदी जी की सरकार में अभी तक जो सिर्फ राम मंदिर बनाया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी प्रकार की, चाहे वो बेरोजगारी पे हो, महंगाई पे हो। तो आपका क्या भैया की बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है जी। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग तो कह रहे हैं कि काफ़ी आय बढ़ी है लोगों की, काम बढ़ा है। कहाँ बढ़िया? किसी से पूछ लो आप, कुछ भी नहीं बढ़ा। नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका क्या विचार है? यही विचार है कि सरकार बदली जाए। बदली जाए। तो जैसे कि राहुल गांधी और बीजेपी के द्वारा जो गठबंधन हुआ है, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीत सकता है? इंडिया के चांस लग रहे हैं। इंडिया के चांसेस लग रहे हैं।
आप बताइए आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं मोदी आएगा? पहले 100% मोदी आएगा। नाम बताइए पहले। SP जैन। SP जैन। हाँ जी। तो अभी जैसा भैया ने बताया कि मोदी जी ने सिर्फ अपने कार्यकाल में सिर्फ एक राम मंदिर बनाया, बाकी महंगाई, बेरोजगारी, बाकी एक किसी ही भी काम- चीज पे काम किसी नजर भी आया चीज क्या? पे एक नहीं ही किया काम गया। नजर आया क्या? बहुत सारे काम किए हैं। कौन से आप बताइए। धारा 370 हटाई है, UCC के ऊपर में प्रोग्राम लिया जा रहा है। अभी भैया का यही कहना था कि धारा 370 क्या जो बेरोजगार लोग हैं उनको खाना प्रोवाइड कराएगा। मैं सुरक्षित करना जरूरी है और वो सुरक्षित की है। यूसीसी की बात नहीं, UCC की बात कर रहे हैं ये, ठीक है? हर आदमी एक जैसा है क्या? UCC की बात कर रहे हैं। मणिपुर में 2 महीने से आदमी मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर बोलो ना मोदी जी, उनके वहाँ जाएं, उनके ऊपर बोलें। मणिपुर में मारे जा रहे हैं, 200 से ऊपर आदमी मारे गए। नूह में कांड हुआ है, उसके ऊपर में सोकल सेक्युलर और सब साइलेंट है। मोदी जी देश परदेश घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। मणिपुर में जाके देखो क्या हालात है। यानी कि इनका कहना है कि मणिपुर पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, उनके नेता वहाँ क्यों नहीं जा रहे? एक मिनट मैं बताऊं। कर देते हैं, जाने की तो बहुत दूर की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के टाइम में भी मणिपुर की समस्या ज्यों की त्यों थी। उस टाइम में भी ऐसे कांड हुए हैं। उस समय कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ विजिट करने नहीं गया। होम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, होम मिनिस्टर कई दफ़ा जा चुके हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहाँ दी है। देन आफ्टर वो कबीलाई समुदाय वहाँ होते रहते हैं इस तरह के। अब आप ये बताएं। नूह में तो कोई नहीं जा रहा। नहीं, क्यों नहीं जा रहा? नूह में जहाँ पे अभी दंगे, नूह में जहाँ दंगे हो रहे हैं, जितने भी दंगे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, हरियाणा हो, तो फोर्स है वहाँ पे सर 1 मिनट लेट मी, जो सेकुलर फोर्स है वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि न्यू को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो विपक्ष के नेता हैं, शोभा यात्रा निकाल रहा तो उसको क्यों, उसके ऊपर में पत्थरबाजी हो रही है? विपक्ष के नेता हैं वो उस पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ सवाल सिर्फ इतना है। नहीं सर, आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की प्रेजेंट में जो सरकार है, आप उसकी बात कीजिए ना। राहुल गांधी विपक्ष में बैठा हुआ, उसकी सरकार नहीं है। विपक्ष में वो हर जगह जाता है ना। नहीं जाता तो है, बट मेरा सवाल सिर्फ इतना है, और उन भैया का सवाल इतना है कि जो सरकार अभी मौजूद है वो उन इंसान पे जो दंगे हो रहे हैं उनको क्या विचार कर सकती है, क्या कार्य कर सकती है? क्या वो उसको नहीं रोक सकती थी? नहीं, अगर वो रोक सकती थी, उसको प्री प्लान जो हुआ है ये प्लांटेड है। आप एक दिन का काम नहीं है ये। एक दिन के अंदर में बोट लेनी आ जाती है, एक दिन के अंदर में पत्थर जमा नहीं हो जाते हैं वहाँ। प्री प्लान है, प्री प्लान है एकदम 100%। और जो भी चीज़ हुआ है उसको हर नॉर्मल आदमी को कंडेम करना चाहिए। ये प्री प्लान तो बता रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो यहाँ पे धरने पे बैठी थी अभी महिला रेसलर्स हैं, यहाँ खड़े रहो ना 2 मिनट। जो महिला रेसलर बैठी वो भी प्री प्लान है क्या? बताओ। जो महिला रेसलर बैठी थी, बोलोगे? महिला रेसलर जो बैठी थी प्रोटेस्ट पे, उनकी भी कोई आवाज नहीं उठाई। किसानों को हक नहीं मिलता, पहलवानों को हक नहीं मिलता, जवानों को हक नहीं मिलता। आर्मी की नौकरी थी 40 साल घटा के कर दी 4 साल। आदमी कहाँ जाएगा? ये रॉन्ग चीज़ बता रहे हैं सारी कि आर्मी की सर्विस को 4 साल कर दी, जबकि उन्होंने कहाँ से लाएंगे? 17 साल से 21 साल के लड़कों के लिए ये किया है। और 17 से 21 साल के अंदर में अगर मोस्टली हार्डली कमाएगा तो कितना कमाएगा बंदा? वो एजुकेशन के हिसाब से जाएगा, पढ़ने जाएगा। अगर वो इस दौरान अगर आर्मी की ट्रेनिंग पा के और 15-20 लाख रुपए कमा लेता है और देन आफ्टर उसके ऊपर में एक आर्मी का सिंबल लग जाता है, दैट मीन्स वो सोसाइटी के अंदर में एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो गया। उसको बीच में क्यों बोल रहे हो आप? उसके बावजूद आज उसको प्रायोरिटी मिलेगी कहीं में भी, सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्रायोरिटी मिलेगी कंपनियों के अंदर में, और उसको पूरी सोसाइटी में सम्मान की नज़र से देखा जाएगा 21 की उम्र में। देन आफ्टर वो अपना बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो फ्री है। उसमें उसका घाटा क्या है? कौन ऐसा लड़का जो मेरे को बता दो कि 17 से 21 साल की उम्र में वो 15-20 लाख रुपए कमा लेगा? कोई है? सहमत है? आपने कमाया? नहीं, मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कह रहे हैं मैं 4 साल के लिए कौन जाएगा बताओ? शहीद होने 4 साल के लिए कोई जाएगा? प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे हरियाणा में, सबसे ज़्यादा हरियाणा का ही है। वहाँ पे 4 साल के लिए कोई जाएगा? 10-12 लाख रुपए दे देगी सरकार, 4 साल के लिए कौन जाएगा बताओ? 20 लाख रुपए ऐसे आ जाता है। बताइए, जवाब दीजिए सर। मैंने जवाब दे दिया, मेरे पास अब और टाइम नहीं है। पटरी वालों के लिए बोल के गए 20 लाख रुपए ऐसे। कौन से 20 लाख रुपए रेडी पटरी वालों के लिए बोला भाई? किसने बोला? आप बोल के ऐसे जा रहे हो, क्या है 20 लाख रुपए? क्या कौन कमा लेता है 17 से 21 साल? आई बोल रहे, कह रहे 20 लाख रुपए कमा लिए। कौन पटरी वाला कमा लेगा 20 लाख रुपए? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ बाबू,
कि 17 से 21 साल की उम्र में कोई 17 उम्र है, हमें दे दो आप पैसे। कमाने वाले कई बंदे हैं, यूट्यूबर है ना, जो करोड़ों कमा रहे हैं, कमाने वाले बंदे कमाते हैं। अब भाई ये पटरी वाले कहाँ से कमा लेंगे? मेरे ख्याल से 500 रुपए इनके लिए बहुत बड़ी बात है। 400 रुपए दिहाड़ी मिलती है हमें। अरे एक मैं तुम्हारी बात नहीं जा रहा हूँ। तेरे को 4 तो फिर भी मिली, मैंने 250 रुपए। नहीं सर, सवाल यही है कि जो आम जनता है सर, जो आम जनता है, बात उन्हीं की है। आप जवाब दीजिए इनकी बातों का। कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ये विषयांतर हो रहे हैं। इन्होंने आर्मी के बारे में बोला ना, तब मैंने ये रिपीट किया। किसी के बारे में नहीं बोला हमने। मैं आर्मी की जो भर्ती हो रही है, आप आर्मी में जाओ ना, यहाँ क्यों बैठे? आर्मी में ट्राई करो ना, वहाँ 17 से 21 साल में। नहीं, आपके घर में आके ट्रेनिंग देगा। अच्छा भैया, ये बताइए, आप बताइए नाम क्या है आपका? आमिर। आमिर। अच्छा, अभी ये बताइए, अभी भैया ने बताया कि जो अभी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पे कार्रवाई की। जो बाकी देश के जो मेन मुद्दे हैं, जो मतलब देश के लिए ज़रूरी है, आम आदमी के लिए ज़रूरी है, महंगाई, बेरोज़गारी और जो एजुकेशन वगैरह, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और जो अभी हाल ही में दंगे चल रहे हैं, आपको मालूम है, चुनाव लोकसभा के नज़दीक है। काम से काम रखते हैं फालतू। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता एनडीए या भाई। योगी की सरकार चल रहा, नाम ही चल रहा भैया योगी का। और उसका क्या नाम है कि 24 में मोदी आएगा। मोदी आएगा। आएगा। कोई मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है, और आने ही आना है भैया, कुछ नहीं। अच्छा, क्यों आएगा? मेरे को आप ये बताएं कि किसी भी सरकार के अगर आने के पीछे कोई कारण, कोई योजना है, कुछ तो ऐसा होता होगा कि भाई ये काम कर रहा है या ये योजना है, तो आप बताएं, थोड़ा सा बताएं भैया। हाँ, 100% आना है। क्यों? वही तो जानना चाहते हैं, क्यों भाई? मतलब ये है घपला होगा। ना अंधभक्त बहुत है भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अंधभक्त भाई। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो मुद्दा ये है कि विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और आने वाले लोकसभा चुनाव, आपका क्या विचार है? ऐसा है, केवल हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही सारा मुद्दा है, और जो विकास के ऊपर वैसे कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई का कोई महंगाई है, मगर महंगाई के बारे में कोई बातचीत नहीं। यानी कि हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होती है, बाकी इन मुद्दों पे विचार नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या होगा? आने वाले चुनाव में तो कुछ नहीं बता सकते। बदलाव होगा या दोबारा से वही? बदलाव होगा। हाँ, फर्क पड़ेगा। अगर बदलाव नहीं हुआ तो फर्क तो पड़ेगा, बदलाव होगा। अगर मोदी आएगा तो बदलाव होगा दिल्ली के अंदर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों का तमाम यही कहना है कि लोग बदलाव की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा, डबल इंजन की सरकार जीतेगी या फिर इस बार राहुल गांधी का गठबंधन एक बार फिर से फेल होगा। धन्यवाद।